प्रेस द लॉर्ड। सभी लोगों को जय मसीह की। मसीह ज्ञान ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका भाई विनोद कुमार मसीह। आज हम भजन संहिता 33 का 18 जो वचन है उसके अनुसार एक टॉपिक है, परमेश्वर की दृष्टि किन लोगों पर बनी रहती है। यानी कि आज का विषय क्या है, परमेश्वर की दृष्टि किन लोगों पर बनी रहती है। तो हम वचन निकालेंगे भजन संहिता 33 का 18। इस वचन में लिखा है, देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है। वचन क्या कह रहा है, देखो यहोवा परमेश्वर की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है। यानी यहोवा परमेश्वर की दृष्टि उन लोगों पर बनी रहती है जो उसका भय मानते हैं। यानी कि परमेश्वर की दृष्टि उन लोगों पर बनी रहती है जो उसका भय मानते हैं। किन पर परमेश्वर की दृष्टि बनी रहती है? जो परमेश्वर का भय मानते हैं, उसके डर में रहते हैं और जो लोग उसकी करुणा की आशा रखते हैं। यानी कि जो लोग उसकी करुणा की, परमेश्वर की करुणा की आशा रखते हैं, उन लोगों पर परमेश्वर की दृष्टि बनी रहती है। किन लोगों पर? जो लोग परमेश्वर की करुणा की आशा रखते हैं, उन लोगों पर परमेश्वर की दृष्टि बनी रहती है। जो लोग परमेश्वर के डर भय में रहते हैं वे लोग परमेश्वर के आज्ञा वचनों को मानते हैं। कौन लोग? जो लोग परमेश्वर के डर भय में रहते हैं वे लोग परमेश्वर के आज्ञा वचनों को मानते हैं और वे लोग गलत बुरे काम नहीं करते। कौन? जो लोग परमेश्वर के डर भय में रहते हैं, परमेश्वर के आज्ञा वचनों को मानते हैं, वे लोग गलत और बुरा काम नहीं करते, किसी बुराई के मार्ग पर नहीं चलते। कौन? जो परमेश्वर के आज्ञा वचनों को मानते हैं वे लोग परमेश्वर के कोई भी गलत या बुराई के मार्ग पर नहीं चलते हैं वे लोग, पर क्योंकि उन परमेश्वर का डर है और क्या है उनके अंदर, किसी का बुरा करने की तो बात दूर, किसी का बुरा करने की सोचते भी नहीं हैं। कौन लोग? जो परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञा वचनों पर चलते हैं। तो ऐसे लोग किसी का बुरा करने की तो बात दूर, किसी का बुरा करने की सोचते भी नहीं हैं। परमेश्वर के डर भय में रहने वाले लोग जानते हैं कि यदि हम बुरा करेंगे तो परमेश्वर हमें ताड़ना देंगे और हमें दंड देंगे। तो जो लोग परमेश्वर के डर भय में रहते हैं वे लोग जानते हैं कि यदि हम किसी के साथ बुरा करेंगे या किसी बुरे मार्ग पर चलेंगे तो परमेश्वर हमें ताड़ना देंगे और हमें दंड देंगे। तो इसलिए परमेश्वर का डर भय मानने वाले लोग अच्छे भले मार्ग पर चलते और अच्छे भले काम करते हैं। तो जो परमेश्वर का डर भय जो लोग मानते हैं तो वो लोग अच्छे भले मार्ग पर चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञा वचनों को मानते हैं, अच्छे भले काम करते हैं। इसलिए परमेश्वर की दृष्टि अपने डरवैयों पर बनी रहती है। या किस परमेश्वर की दृष्टि क्यों बनी रहती है? किन पर बनी रहती है? परमेश्वर के डरवैयों पर। यानी कि जो लोग परमेश्वर से डरते हैं, जो लोग परमेश्वर के डर भय में रहते हैं। डर भय का मतलब यानी कि परमेश्वर के उन्हें डर लगता है कि हम कोई बुरा कार्य न करें, गलत कार्य न करें, बुरे मार्ग पर न चलें, ये है। तो जो लोग परमेश्वर से डरते हैं तो उन लोगों पर परमेश्वर की दृष्टि बनी रहती है। और परमेश्वर की दृष्टि उन लोगों पर भी बनी रहती है जो परमेश्वर की करुणा की आशा रखते हैं। यानी कि जो लोग परमेश्वर की करुणा की आशा रखते हैं कि परमेश्वर हम पर अपनी करुणा करेगा, तो परमेश्वर की दृष्टि उन लोगों पर भी बनी रहती है जो परमेश्वर की करुणा की आशा लगाए हैं, कि परमेश्वर पर आशा रखते हैं। यानी कि जो लोग परमेश्वर की करुणा की आशा रखते हैं कि परमेश्वर हम पर अपनी करुणा करेगा, दया करेगा, तो ऐसे लोगों पर भी परमेश्वर की दृष्टि बनी रहती है। जो परमेश्वर पर ही करुणा की, दया की आशा लगाए रहता है, ऐसे लोगों पर भी परमेश्वर की दृष्टि बनी रहती है।
तो परमेश्वर की दृष्टि उन लोगों पर बनी रहती है जो परमेश्वर के डर भय में रहते हैं और परमेश्वर की करुणा की आशा रखते हैं। किन लोगों पर? तो परमेश्वर की दृष्टि उन लोगों पर बनी रहती है जो परमेश्वर के डर भय में रहते हैं और परमेश्वर की करुणा की आशा रखते हैं। और मेरे बहन भाइयों, हमें भी परमेश्वर के डर भय में रहना चाहिए। क्यों? और परमेश्वर की करुणा की आशा रखनी चाहिए ताकि परमेश्वर की ओर परमेश्वर की दृष्टि हम पर बनी रहे। हमें परमेश्वर के डर भय में रहना चाहिए, उसके आज्ञा वचनों को मानना चाहिए, उसके करुणा की हमें भी आशा रखनी चाहिए ताकि परमेश्वर की दृष्टि हम पर भी बनी रहे। तो मेरे बहनों भाइयों, मेरा आज का यही संदेश था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। मैं आज आप लोगों से विदा लेता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय मसीह की।